हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में आप 9th लेक्चर तक कंप्लीट आपको करा चुका था। आज का टॉपिक रहेगा लेक्चर 10 आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको बस दर्रे के बारे में जानना है और भारत का भूगोल में आपको जो इससे पहले वाले जितना दूर आपको पहाड़ियाँ का और पहाड़ियाँ का श्रेणी बताया था। और ये भी बताया था कि जैसे दर्रा किसे कहते हैं, दो पहाड़ के बीच पतली रास्ता को हम दर्रा कहते हैं। और ये शॉर्ट टाइप लेक्चर है, ये आपका लास्ट लेक्चर है जो शॉर्ट टाइप रहेगा। और हम आपको बताया था कि जो आपका 10 लेक्चर आएगा जो शॉर्ट टाइप रहेगा, उसके बाद आने वाला जो होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, लेंदी होगा। तो अब वही उसी पे गौर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे देखिए भारत के प्रमुख दर्रे अभी हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि बार बार हर मतलब कि वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ भारत के भूगोल के बारे में। तो हम भारत का जो भूगोल होता है उसमें जितना भी पार्ट होता है भारत के बारे में, जितना भी स्टडी करने लायक है ए टू जेड, जितने कॉम्पिटिटिव ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं भारत का दर्रे के बारे में, जो प्रमुख दर्रे हैं और दर्रा का जो विशेषता होता है वो भी देखना है। और वो यहाँ पे संबंधित राज और दर्रा जो होता है यानी कि दो, आपको तो ये बताया था कि जैसे कि दो पहाड़ी है, ठीक, उसके बीच जो दो पहाड़ी के बीच में जो पतली सी जो रास्ता होती है उसे हम दर्रा कहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको गौर करना पड़ेगा, जो जब दो पहाड़ी है तो दो राज्य भी तो आएंगे कि जो एक राज्य का, जैसे कि एक दर्रा ये है, ठीक, ऐसे इमेजिन करना मन में, इधर रहा है, ठीक, इधर समझ लेना कि कोई और राज है, इधर समझ लेना कोई और राज है। इस तरह से बहुत आएंगे, वो उसको भी देखेंगे, उस पर भी स्टडी करेंगे। मैं आपको एज इट इज समझाने के लिए ये सब बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अब, टाइम बिना गंवाते चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत के प्रमुख दर्रे पेसेस। अब दर्रे का नाम देखिए, जैसे चांगला दर्रे का नाम है, ठीक, इसको आप याद कर लेना, चांगला दर्रा। ये जो है लद्दाख में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। और इसका विशेषता कुछ नहीं है, इसमें नहीं दिया गया तो आपको याद भी नहीं करना, इसका विशेषता कुछ नहीं लिखना बस, ठीक। तो चांगला दर्रा कहाँ है? तो लद्दाख में, इसको याद कर लेना। उसी तरह काराकोरम दर्रा जो है ये भी लद्दाख में पाया जाता है। तो और भारत के सबसे ऊंचा दर्रा ये जो है, इसका विशेषता ये है, ये जो काराकोरम दर्रा है तो भारत का सबसे, यहाँ देखना, यहाँ पे नोट कर लेना, ये जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ये 5,664 मीटर ऊंचा है। कितना? 5,664 मीटर ऊंचा है। इसको आप याद कर लेना। उसके बाद आएगा आपका जोजिला दर्रा। अब जोजिला दर्रा जो, ये भी लद्दाख में जांस्कर श्रेणी में आते हैं ये। तो इसका संबंधित राज्य जो है जांस्कर श्रेणी में आते हैं, उसके बारे में ये भी लद्दाख में पाए जाते हैं। ये सब जो है ये लद्दाख में पाए जाते हैं। इतना आपको नोट कर लेना है, ये सब लद्दाख वाले हैं, इसको आप नोट कर लो। और इसका देखो, अब इसका विशेषता क्या होता है? तो जांस्कर श्रेणी वाले यानी कि जोजिला दर्रा का, तो इसका विशेषता है कि श्रीनगर और लेह मार्ग इसी से गुजरता है। श्रीनगर से लेकर लेह मार्ग इसी से होकर गुजरती है। तो आप इतना चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे समझते हैं। बुर्जिल दर्रा। अब बुर्जिल दर्रा जो है ये आपको, बुर्जिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर से संबंधित राज्य में है। तो संबंधित राज्य में आपको यहाँ ये देखना है कि बुर्जिल दर्रे जम्मू कश्मीर में है और श्रीनगर, और यहाँ पे देखिए गिलगित से जुड़ता है। ये श्रीनगर को, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गौर करना, ये जो है बुर्जिल दर्रे जो है ये आपको श्रीनगर और गिलगित से जुड़ता है। अब देखो पीर पंजाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर, ये भी आपको, ये इस तरह से आपको एक टॉपिक दे देता हूँ कि आपको याद करने में बहुत सुविधा होगी। कि आपको जैसे कि लद्दाख में कौन कौन दर्रा है? चांगला दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, तो उसका एक ऊपर में दिया गया। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे को याद कर लेना। जैसे ये है तो बुर्जिल दर्रा आप समझ गया। पीर पंजाल दर्रा जो है इसका भी कोई विशेषता नहीं, ये याद नहीं करना। जैसे कि इसका ऊपर में विशेषता नहीं था, अभी जस्ट ऊपर में दिखा, इसका विशेषता कुछ नहीं था। तो उसी प्रकार से चांगला दर्रा का कोई विशेषता नहीं था। तो उसी तरह जो ये पीर पंजाल दर्रा है इसका भी कोई विशेषता नहीं है। तो उसके बाद आता है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जो है इसके बारे में हम ये समझेंगे, ये भी जम्मू कश्मीर में आते हैं। और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे देखो जम्मू कश्मीर से श्री मार्ग, यहाँ देखो श्रीनगर मार्ग इसी से गुजरता है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर मार्ग से इसी से गुजरता है। और इसी दर्रे पर जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे पे किया गया है? तो जम्मू कश्मीर वाले जो दर्रे थे, बनिहाल दर्रे जो सबसे नीचे में, यहाँ पे नोट कर लेना। तो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है और इस दर्रे पर ही जवाहर सुरंग का निर्माण हो गया। ये याद करना, जब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। MBBI लिख देता हूँ,
इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। अब देखो शिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे जास्कर श्रेणी में आते हैं शिपकिला दर्रा। तो इसमें यह देखो, यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी जो है इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करते हैं। यह दर्रा भारत चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग है। यह दर्रा जो भारत और चीन का जो मध्य व्यापारिक मार्ग कौन से दर्रे, तो ये शिपकिला दर्रा, ठीक। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में। तो उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने दर्रे आ जाएंगे, तो ये देख लीजिए, आपको ये नोट करना, हिमाचल प्रदेश में देखो कहाँ कितने आ जाएंगे। तो यहाँ तक हिमाचल प्रदेश में देखो कहाँ तक जा रहा है। तो ये आपको टोटली याद कर लेना, एक तरह से एक श्रेणी बना हुआ है, तो वो याद कर लेना, ठीक। ये भी जास्कर श्रेणी में आ जाएंगे शिपकिला दर्रा की, इसको भी नोट कर लेना। उसके बाद आ जाएगा आपका देवसा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें देखो यहाँ पे कल्लू जिले को स्पीति से जोड़ता है, ये आप नोट कर लेना। उसके बाद आता है लुंगला चा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश, ये भी आ जाएगा लेह मार्ग लद्दाख, इसको नोट कर लेना, ये भी आपको नोट कर लेना। उसके बाद रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश, ये भी पीर पंजाल श्रेणी में आते हैं, तो ये भी, इसका भी कोई विशेषता नहीं है, क्लियर। तो उसी प्रकार के देखो यहाँ पे बारालाचा दर्रा है, बारालाचा दर्रा जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में जांचकर श्रेणी में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको जांचकर श्रेणी में कौन कौन आते हैं ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये लेह लद्दाख को मंडी लाहौल से जोड़ता है, लेह लद्दाख को मंडी लाहौल से जोड़ता है, इसको नोट कर लेना। अब देखो माना दर्रा जो है ये आपको उत्तराखंड कुमाऊं श्रेणी में आते हैं, ये उत्तराखंड कुमाऊं श्रेणी में आते हैं माना दर्रा। तो ये श्रेणी भी याद कर लेना, आप एक तरह से तोड़ के याद करना, ताकि एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इससे बहुत टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो गढ़वाल उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, गढ़वाल उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इस दर्रे पर स्थित देवताल झील है, और इस दर्रे पर स्थित क्या देवताल झील है, देवताल झील से सरस्वती नदी निकलती है, और इस झील से जो है ना सरस्वती नदी निकलती है, इसको नोट कर लेना। उसके बाद वो नीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड में पाया जाता है। नीति दर्रा, एक चीज़ याद रखना, जो उत्तराखंड वाले का जो है पार्ट वो भी याद कर लेंगे, ये भी इसमें कितने आ जाते हैं। अब देखो माना दर्रा, आप देखो माना दर्रा जो है उत्तराखंड कुमाऊं श्रेणी में आते हैं। तो इसमें गढ़वाल उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, गढ़वाल उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, और दर्रे पर स्थित है, देवताल झील सरस्वती नदी से निकलती है, ये आपको बता दिया। और नीति दर्रा जो है इस दर्रे से मानसरोवर कैलाश यात्रा जाती है, इस दर्रे से क्या जाती है, मानसरोवर, इसको नोट कर लेना, इस दर्रे जाती है मानसरोवर, इस दर्रे से मानसरोवर कैलाश यात्रा जाती है। तो क्या, तो नीति दर्रे से। और लीपू लेख दर्रा, वो ये उत्तराखंड, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाली दर्रा को क्या बोलते हैं, लीपू दर्रा, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में। इस तरह से टॉपिक बाय टॉपिक आपको याद करना। उसी तरह सिक्किम का चलेंगे, पहले हमको घेर देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो। तो सिक्किम का पार्ट देख लेते हैं, यहाँ से लेकर चलेंगे सिक्किम का, कहाँ तक सिक्किम है, यहाँ तक चलेंगे। तो ये भी आपको एक पॉइंट दे देता हूँ कि इसमें कौन कौन से दर्रे आ जाएंगे। जैसे नाथुला दर्रा, ये सिक्किम डोगेक्या श्रेणी में आते हैं, सिक्किम के डोगेक्या श्रेणी में आते हैं, और यह तिब्बत जाने का मार्ग देता है, और यह तिब्बत जाने का मार्ग देता है, यह दर्रा, इस दर्रे के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह भारत चीन व्यापारिक मार्ग भी है, ये भारत चीन व्यापारिक मार्ग। उसी तरह डोंकिया दर्रा, ये सिक्किम, ये भी सिक्किम में आता है। तो भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलाम इसी पर अवस्थित है, किस पे, इसी पर अवस्थित चोलाम झील। तो उसी तरह आ जाएगा जेलेपला दर्रा, ये सिक्किम तिब्बत जाने का मार्ग देता है, ये सिक्किम तिब्बत जाने का मार्ग देता है, क्लियर। एजीटी, ये आपको इतना दूर तक समझ में आया होगा। आई होप ये आपको समझ में आया हो, तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए, और इसका नेक्स्ट पार्ट इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो अब आगे देखेंगे हम बोमडीला दर्रा। तो बोमडीला दर्रा हम देखेंगे कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का कितना पार्ट होता है, तो उसको आप पहले घेर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक जाते हैं, ताकि इस तरह से याद करना है ताकि आपको समझ में आए। और जेलेपला दर्रा जो सिक्किम तिब्बत, ये भी सिक्किम, ये आपको बता दिया, तिब्बत जाने का मार्ग देता है, ये तो आपको बता दिया इससे पहले। अब देखो बोमडीला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में आ जाता है। ये देखो लहासा तिब्बत जाने का मार्ग, यहाँ देखो लहासा तिब्बत जाने का मार्ग इसी से होकर गुजरता है, इसको नोट कर लेना। उसी तरह यहाँ पे आता है
यांगदाप दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इस दर्रे के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। ये भी आई लिख देता हूँ, इसको नोट कर लेना। सब वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखो दिफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश के पास पाए जाते हैं दिफू दर्रा। अब देखो भारत और म्यांमार के मध्य परिवहन तथा व्यापार को सुगम बनाता है ये दिफू दर्रा, इसको नोट कर लेना। ये भी अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अब एक चीज़ देखो पांग साउ दर्रा जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसका कुछ विशेषता नहीं है, बस वही है। तो अब इतना चीज़ समझ में आ गया। अब लास्ट में देखो, अब देखो मणिपुर में जो टोटल दर्रा जो है वो देखो तुजू दर्रा जो है मणिपुर में पाया जाता है, यहाँ नोट करना। ये बस इतना ही है, एक ठो है, तो यही याद करना है। मणिपुर दर्रा जो है मणिपुर में तुजू दर्रा है। और इसमें देखो इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग इससे गुजरता है, इसको नोट कर लेना। उसके बाद 2 आ जाएगा जो महाराष्ट्र का टॉपिक है। महाराष्ट्र का टॉपिक में आपको ये समझना है कि इसमें महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, तो कौन कौन दर्रे, एक थालघाट दर्रा, एक भोरघाट दर्रा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थालघाट भोरघाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये आपको आगे समझ में आएगा जब मैं आपको ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट समझाऊंगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि पहाड़ियाँ जो होती है तो उसमें दर्रा कैसे बनता है। तो उसमें आपको ये देखो कि महाराष्ट्र में 2 दर्रा है, तो एक थालघाट दर्रा है, एक भोरघाट दर्रा है। तो थालघाट जो है मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग गुजरता, और थालघाट दर्रा जो है ऊपर वाले, इससे देखो मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग इससे होकर गुजरती है। और भोरघाट दर्रा जो है महाराष्ट्र में ही है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। चलो आई होप इतना दूर तक आपको समझ में आ चुका हो। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो थोड़ा सा लेंदी होगा और इससे बड़ा होगा। जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा था कि 10 शॉर्ट टाइप लेक्चर दूंगा, उसके बाद जो आएगा थोड़ा सा बड़ा होगा। आप उस थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना, और आपको इसको प्रॉपर तरीके से कॉपी में नोट करो और याद करना शुरू कर दो। और डेली आपको 10 पेज रिवाइज करना है, और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जो द टाइम टेबल IQ नाम से ग्रुप है। और कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो, यानी इस चैनल के लिंक में नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।